तो दोस्तों आज एक और हम लोग चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि ये चैप्टर कितना अच्छा से काम करता है और क्या है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। और ये इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई। जीएस में ये आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट करेगा काम, ठीक है। तो फटाफट आप लोग इसको भी प्रैक्टिस करते रहिएगा। और जितने लड़के पढ़े होंगे उनको तो पता ही होगा कि भाई ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए तो हम लोग फटाफट करते हैं। नंबर 1, कारले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चैत के लिए। ये क्या है? तो एक कारले एक प्रकार का त्यौहार है जो चैत महीने में मनाया जाता है। नंबर 2, सामदेव गाने वाले विशेषज्ञों को क्या कहा जाता है? यानी सामदेव में जो गाने हैं उसको गाने वाले जो विशेषज्ञ होते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उन्हें उद्गता कहते हैं। उन्हें उद्गता कहते हैं, ठीक है। नंबर 3 देख ले दोस्तों, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में खोदे गए हैं? तो ब्राह्मी लिपि में। जितने भी अभिलेख खोदे गए हैं वो सभी कौन सी लिपि हुआ करती थी? तो दोस्तों वो सभी जितनी भी लिपियाँ हुआ करती थी सब दोस्तों ब्राह्मी लिपि हुआ करती थी। जितने भी अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में खोदे गए हैं। नंबर 4 है, तारीख़ हिंद किनकी रचना है? तो अलबुर्नी ने तारीख़ हिंद नामक किताब की रचना की थी। नंबर 5, किस चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के अधिनियम के द्वारा कंपनियों को व्यापार करने का एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नंबर 6, अतिवादी राष्ट्रवादियों का काल क्या माना जाता है? तो ये जो काल था वो 1906 से लेकर 1918 तक माना गया था। नंबर 7, मैंड्यूक घोषणा कब की गई थी? तो दोस्तों इसकी घोषणा 1917 ईस्वी में की गई थी। नंबर 8, सूती वस्त्र बनाने में प्रयुक्त रेशा पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो ये जो रेशा प्राप्त होता है वो कपास का जो बीज होता है उसी से बनाया जाता है। नंबर 9, संतुलित आहार में दूध का सेवन प्रतिदिन कितना करना चाहिए? तो कम से कम 250 ग्राम दूध पीना ही चाहिए। इससे आपका बॉडी बैलेंस बना रहता है, यानी आपको इम्यून सिस्टम मिलता है। नंबर 10, मनुष्य का कान किसका बना होता है? तो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज क्या है? तो एक प्रकार की बाबू ज्वाइंट है, ठीक है। माने समझो एक प्रकार की हड्डी का ही हिस्सा है। नंबर 11, डायबिटीज के रोगी क्यों नहीं पाए जाते हैं? डायबिटीज के रोगी क्या नहीं पचा पाते हैं? हाँ, शर्करा। जो डायबिटीज के रोगी होते हैं यानी जिनको शुगर हुआ रहता है वो उनको शर्करा यानी चीनी नहीं पच पाता, यानी मीठा चीज़ नहीं पच पाता है। नंबर 12, पनडुब्बी के अंदर से जल के ऊपर देखने के लिए किया जाता है तो पेरिस्कोप। याद रखिएगा, टेलीस्कोप माने दूरबीन होता है टेलीमीटर ऊंचाई मापने के लिए, सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए। लेकिन जो पेरिस्कोप होता है वो ऐसे बना होता है, ठीक है। ये ऐसे निकल जाता है और यहाँ पर दूरबीन लगी होती है, इससे हम लोग देख सकते हैं। तो पेरिस्कोप। नंबर 13, तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे? तो फ्रैंकलिन थे। यानी विद्युत चालक का जो आविष्कार किसने किया था? तो फ्रैंकलिन ने किया था, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों 14 पर, पेट में दूध को दही में परिवर्तित कौन करता है? तो रेनिन। रेनिन एक प्रकार का आपका क्या बोलते हैं एंजाइम है जो जैसे ही हम लोग दूध को डालते हैं तो वो उसको दही में बना देता है, ठीक है। और ये बच्चों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है रेनिन, ठीक है। और रेनिन कहाँ होता है? तो ये आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड में होता है, ठीक है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में। नंबर 15, वह मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? तो गर्म मुद्रा कहते हैं, यानी उसका निरंतर वो गिरना शुरू कर देगा। नंबर 16, भारत निम्नलिखित में से किस बागवानी उत्पादन सामग्री का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो काजू। काजू भारत में सबसे ज़्यादा होता है। नंबर 17, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, यानी पीला कार्ड बीपीएल, गरीबों में भी सबसे गरीब हो उनकी सहायता करना। नंबर 18, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करता है? तो राष्ट्रपति को। मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति को अपना काम करना नहीं है, वो अपना त्याग पत्र यानी रजिग्नेशन लेटर किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। नंबर 19, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के संबंध में कितने स्तर बनाए थे? तो 3। याद रखिएगा, अशोक
मेहता समिति ने पंचायत के 3 बनाए थे और बलवंत राय मेहता ने पंचायत के 5 बनाए थे। ठीक है, बलवंत 5 लेकिन अशोक का आएगा तो 3। नंबर 20, लोक उपक्रम समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो 15। बीपीएससी के एग्जाम में ये दोनों क्वेश्चन पूछा था। लेंस डाउन हिल स्टेशन किस राज्य में है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। लेंस डाउन हिल उत्तर प्रदेश में यानी यूपी में ये स्टेशन है। नंबर 22, मूंगफली उपजाने के लिए तापक्रम का क्या होना चाहिए? तो ये 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में तापमान होना चाहिए, तभी मूंगफली उगेगा, नहीं तो मूंगफली के दाने जल जाएंगे। सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद की सेवा में रहने वाला अमीर जिसने बलबन की साजिशों में सर्वोच्च पद खो दिया वो कौन था? तो इमाउद्दीन रेहान था। ठीक है। नंबर 24, निम्नलिखित में से वो कौन सा राजवंश था जिसने हत्या कर सत्ता हथियाई और जिसका अंत भी हत्या से ही हुआ? तो शुंग वंश। शुंग वंश में जितने भी शासक हुए थे सबका हत्या उसके बेटे द्वारा ही किया गया। नंबर 25, मैं कुछ ही दिनों में पृथ्वी को गौड़ विहीन कर दूंगा, निम्नलिखित में से किस शासक की यह प्रतिज्ञा थी? तो हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन ने कहा था जितने भी गौड़ हैं वो मैं सब गौड़ को नष्ट कर दूंगा। इस पे पीछे स्टोरी है। ठीक है, वर्धन परिवार में उसके बहनोई को मारा गया था, इसलिए उसने प्रतिज्ञा ली थी। नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने जला दिया था? तो बख्तियार खिलजी ने इसे जलाया था। नंबर 27, मसालों की रानी इलायची का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इल्टारिया कंड्रोमोमम, ये इलायची का साइंटिफिक नाम हो गया। नंबर 28, निम्नलिखित में से किसके शासकों ने मुगल बादशाह तरफदार करते थे? तो बीजापुर और गोलकुंडा के जितने भी शासक थे वो मुगल बादशाह के तरफदारी करते थे। नंबर 29, तिब्बत सिकंदरी की रचना किसने की थी? तो वजीर मियाँ भाऊ ने तिब्बत सिकंदरी की रचना की थी। नंबर 30, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किनके माध्यम से होकर गुजरती है? तो बेरिंग स्ट्रेट से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजर जाती है। नंबर 31, विश्व का सर्वाधिक यूरेनियम का भंडार किस देश में है? तो वो आपका है कनाडा में। कनाडा में सबसे ज़्यादा यूरेनियम पाया जाता है। नंबर 32, भारत में वर्जनीय तंबाकू किस राज्य में प्राचुर्यता में उगाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा इसकी खेती होती है। 33, युगांडा की राजधानी कहाँ है? तो कंपाला। कंपाला युगांडा की राजधानी। नंबर 34, पोर्ट ऑफ स्पेन किस देश की राजधानी है? तो त्रिनंदा और टोबैगो, ये क्या है? तो पोर्ट ऑफ स्पेन की राजधानी है। नंबर 35, किस गुफा के प्रस्तरों पर पराणसन राजकुमारी का चित्र उत्क्रमिक है? तो अजंता की गुफाओं पर ये सब चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। थाईलैंड की प्रचलित मुद्रा कौन सी है? तो बाट। थाईलैंड में सबसे ज़्यादा कौन सा मुद्रा चलता है? तो बाट मुद्रा चलता है। नंबर 37, 7वें संविधान संशोधन का अधिनियम 1956 के तहत किस राज्य में विधान परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था लेकिन उस राज्य में अभी तक द्वितीय सदन का गठन नहीं हुआ है? तो मध्य प्रदेश में। बहुत धीमे काम चल रहा है वहाँ पर। 38, ग्रीन हिल, ब्लू हिल तथा ब्लैक हिल नामक पहाड़ियाँ किस देश में है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एसीसी सीजीएल में ही पूछता है। अब आ जाते हैं 39 पर, विश्व में सबसे बड़ी संसद यानी विधायिका किस देश की है? तो चीन में। हमारे देश में 563 है, वहाँ पर शायद 600 कुछ है। नंबर 40, स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति प्रस्ताव कब लागू किया गया था? तो 1948 ईस्वी में पहला औद्योगिक नीति लागू किया गया था। नंबर 41, किस देश की राजधानी को हिंद महासागर की कुंजी के नाम से जाना जाता है? तो मलेशिया। मलेशिया समझो कि हिंद महासागर की कुंजी है। नंबर 42, विश्व में नमक की श्रेणी कहाँ पर पाई जाती है? तो पाकिस्तानी पार में विश्व नमक की श्रेणी होती है। नंबर 43, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संबंध लेखक कौन है? तो हिबियस कार्पस थे, इन्होंने इसका नाम लिया था। नंबर 44, भारत के किस नगर को सीप नगर के नाम से जाना जाता है? तो तूतीकोरिन। ठीक है, ये तूतीकोरिन तमिलनाडु में एक पोर्ट भी है। नंबर 45, हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्र लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया था? तो पुर्तगालियों ने
समुद्र की खाड़ी में क्या कर लेते थे, खूब लूटपाट करते थे कोई भी जहाज आती थी। 4-6 राम सरोवर द्वीप को भारतीय मुख्य भूभाग से निम्नलिखित में से कौन अलग करता है, तो पंबन चैनल है। चैनल माने होता है ये बीच में, जैसे हमारी इधर सागर और बीच में एक रास्ता बना दिया जाता है, उसे चैनल बोलते हैं। नंबर 47 विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी। 48 सांस्कृतिक क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो माओत्सो तुंग थे, यानी इन्होंने संस्कृत को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया था, इन्हें संस्कृति को। 49 किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का नियंत्रक महालेख परीक्षक होता है, तो अनुच्छेद 148 के तहत। 50 निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक असत्य है, 10वीं अनुच्छेदी, शपथ या प्रतिज्ञा के रूप में, ये गलत बात है। आउटलुक एक्सप्रेस डैश एक है, तो ये शेड्यूलर है, ईमेल है, एंडूस बुक है, यानी ये सभी है, यानी ये कंप्यूटर का टर्म है जो सभी चीज़ों में काम करता है। नंबर 52 चुकंदर की फसल के लिए तापक्रम कितना होना चाहिए, तो 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस के मध्य में इसका तापमान रखा जाता है। नंबर 53 उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहते हैं, तो प्रेरीज। ये जब मैं एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, एसएससी 10+2 लेवल का, तो ये पूछा था। नंबर 54 क्यूबा की राजधानी हावना क्यों प्रसिद्ध है, तो सिंगार उद्योग के लिए, यहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी कॉस्मेटिक पदार्थ मिलते हैं। नंबर 55 कील नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो उत्तरी सागर तथा ब्लास्टिक सागर को कील नहर आराम से मिला देती है। नंबर 56 कौन सी पंचवर्षीय योजना अपनी अवधि पूरा होने के 1 वर्ष पूर्व ही समाप्त घोषित कर देती है, तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। 57 भारत के उस राज्य का नाम बताइए जहाँ सर्वाधिक चाय का उत्पादन होता है, तो असम यानी आसाम में सबसे ज़्यादा चाय मिलता है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो कैलोरी मीटर क्या होता है, तो इसमें ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से इसे वायुमंडल में आर्द्रता मापते हैं, और लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता को मापते हैं, और ग्रेनोमीटर से इसे पानी की सतह पर तेल मापते हैं कि कितना तेल है। ठीक है। नंबर 59 बारावती स्टेडियम भारत के किस शहर में है, तो कटक, यानी उड़ीसा का जो कटक है वहाँ पर है। 60 भारत का प्रथम बहुउद्देशीय उपग्रह कौन है, तो इनसेट 1A। 61 इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ की भारत की कौन सी यात्रा की थी, तो उन्होंने भारत की तृतीय यात्रा, यानी 3 बार उन्होंने भारत में यात्रा की थी। नंबर 62 हम लोग नंबर 62 की बात कर लेते हैं। नंबर 62 बोल रहा है इंग्लैंड वही कब यात्रा की थी, पहली यात्रा उन्होंने 1961 ईस्वी में की थी। 63 किस पिंड का द्रव्यमान उसके अपने भार से भिन्न होता है, क्योंकि पदार्थ की मात्रा का मापक द्रव्यमान है किंतु भार एक बल है। सही बात बोला है, इसीलिए वो अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है और भार अलग होता है। विषुवत रेखा की अपेक्षा ध्रुवों पर पिंड का धार अधिक होता है, क्योंकि उपयुक्त में से कोई भी पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है। 65 एक समान गति से घूर्णित सॉफ्ट में धागे से एक गेंद बांधी है, सॉफ्ट के अचानक रुकने पर धागा सॉफ्ट पर लिपटने लगता है और गेंद का कोणीय वेग बढ़ जाता है। 66 हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा निम्नलिखित में से किसे आसानी से ऊपर ले लेगा, तो 1 किलोग्राम ढीले ढाले रूप से भरे पंखे को आराम से ऊपर खींच लेगा। 67 रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े युवक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर युवक गाड़ी की ओर गिर पड़ेगा, न्यूटन के बल के अनुसार ही होगा। 68 किसी झील की बर्फ जमी ऊपरी सतह का तापमान -15 डिग्री सेल्सियस हो, तो उसके ठीक नीचे झील के बर्फ के संपर्क की जल सतह का तापमान कितना होगा, तो 4 डिग्री सेल्सियस। याद रखिएगा कि नीचे जो तापमान होगा कम होगा और ऊपर तापमान अधिक होगा। नंबर 69 अगर गर्म कॉफ़ी के प्याले को कमरे में धातु की मेज पर रख जाए, तो निम्नलिखित में से किस तरीके से उसमें ऊष्मा नष्ट होगी, चलन, संवहन, विकिरण और वाष्पन, सभी द्वारा उसमें से ऊष्मा नष्ट हो जाएगी। 670 यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, तो उसका प्रतिबिंब आपकी ओर किस वेग से बनेगा,
तो 20 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के वेग से प्रतिबिंब बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 71, दंत चिकित्सक का दर्पण होता है अवतल दर्पण वो लगाता है। 72, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति 220 वोल्ट एसी है। 220 का मान आपूर्ति होगा प्रभावी वोल्टता दर्शाता है। 73, एक गेंद B1 क्षैतिज रूप से फेंकी जाती है तथा दूसरी गेंद B2 मात्र उतनी ही ऊंचाई से छोड़ी जाती है ताकि अनुदैर्ध्य गिरे। यह देखा गया है कि B1 एवं B2 दोनों ही एक साथ भूमि पर पहुंचते हैं। 74, जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप अपरिवर्तित रहता है। 75, हमें जीवित रखने वाली ऑक्सीजन प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है। यह निम्नलिखित में से मापी जाती है जल को। 76, MS वर्ड में नया पृष्ठ आरंभ करने के लिए कौन सी दबाई जानी चाहिए? तो Ctrl+Enter डालेंगे तो ये आराम से काम करेगा। 77, व्यापक रूप से काम में लाया जाने वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन निम्नलिखित में से क्या है? तो एक कवक है। पेनिसिलिन बहुत ही उपयोग है। निम्नलिखित पादप अंग में श्वसन अंग कौन सा है? तो पत्ती। पत्ती कोई भी पादप अंग का क्या होता है? तो ये श्वसन अंग होता है। पादप का श्वसन अंग यही होता है, पत्ती। 79, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि से। नंबर 80, चूने के जल में क्या होता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है चूने के जल में। 81, दो विलयनों को कब आइसोटोनिक कहा जाता है? उनका प्रसारण दाब समान हो। 82, रासायनिक रूप में सूक्ष्म हिमकोल है तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ भी हम लोग कहते हैं। 83, कार्बन की न्यूनतम मात्रा किसमें होती है? तो पिटवा लोहा में, इसीलिए वो जल्दी भंगुर नहीं होता है। 84, नाइट्रोजन यौगिकीकरण का अर्थ क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की जरूरत यौगिक में परिवर्तन करना, उसी को नाइट्रोजन यौगिकीकरण कहते हैं। 85, PVC प्लास्टिक विनाइल क्लोराइड से बनाई जाती है। यह किस प्रक्रिया का नाम है? तो बहुलीकरण प्रक्रिया द्वारा इसे बनाया जाता है। 86, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन का pH मान कितना होता है? तो 2, यानी 7 से कम होगा, यानी 7 से कम में 2 ही ऑप्शन है। 87, हाइड्रोजन में सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन है? तो कार्बन। 88, एथिलीन तथा स्टेरीन की व्यापारिक उपयोगिता इनकी निम्नलिखित क्षमता होती है? तो बहुलीकरण का। 89, शर्करा विलयन के किण्वन से बनने वाली गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड है। 90, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। 91, उर्वरक के रूप में निम्नलिखित में तत्व उपलब्ध नहीं है? तो नाइट्रोजन उर्वरक है, हाइड्रोजन भी, फास्फोरस भी, लेकिन क्लोरीन ये कीटनाशक है। कास्टिक सोडा के विलयन को आलसी के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक निम्नलिखित किस काम में लाई जाती है? तो साबुन बनाने में, यानी शॉप उसको बनाया जाता है। 93, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? तो स्प्रेडशीट। 94, विश्व भर में बहुत से कंप्यूटरों को जोड़ने वाला नेटवर्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इंटरनेट। 95, IT+IT बराबर II समीकरण किसके द्वारा व्यक्त किया गया है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये समीकरण दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको आज एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट करा दिया, तो डेली मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कराते रहूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।